Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel. So today we'll discuss about intraday Bank Nifty options buying strategy. तो मैंने इंट्राडे की ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी के ऊपर पहले भी डाली हुई है, जहां पर हमारा जो पूरा एक साल का मैंने आपको बैक टेस्टिंग दिखाई थी, वहां पर हमारा एक भी एसएल जो है हिट नहीं हुआ था। वो स्ट्रेटेजी आपने नहीं देखी है तो वो भी आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है और 50K के प्लस उसके अंदर व्यूज हो चुके हैं। तो आप जरूर उस वीडियो को देखो, उसको समझो, उसके अंदर जो डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे ट्विटर हैंडल पे आप मुझे फॉलो कर लो, वहां में आपके जो भी डाउट है वहां से सीधा आप जाके कनेक्ट कर सकते हो। तो रही बात अब इस स्ट्रेटेजी की, इसके अंदर क्या था, उस वाली स्ट्रेटेजी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ मंथ में एक बार बनती है। ओके, उस पैटर्न का फॉर्मेशन मंथ में एक बार होता है, वो चलता है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, ओके है। लेकिन हमें चाहिए था कि और अच्छी स्ट्रेटेजीज बने, जिसके अंदर क्या है, मंथ में हमें और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले और बहुत अच्छा गेन जो है हमें हो सके। तो इसके लिए हमने ये स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन करा है। इसके अंदर क्या होगा, मंथ में आपको 4 to 5 डेज जो है आपको जरूर मिलेंगे और बहुत अच्छा गेन जो है आपको उसके अंदर होगा। मैं अभी पूरे 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ का डेटा मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। मेरे पे विश्वास मत करो, खुद बैक टेस्टिंग करना, अपने आराम से समझना कि हाँ यार, ये जो पॉइंट है, जो ये लॉजिक है, ये काम कर भी रहा है या नहीं काम कर रहा है, और ऑप्शंस के अंदर हम लोग इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एक एक चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, खुद भी बैक टेस्टिंग करनी है। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि भाई कौन सा सिस्टम कब यूज करना है। देखो भाई, एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी सिस्टम का अपना कोई टाइम नहीं होता है। हर सिस्टम अगर लॉन्ग टर्म में आप काम करोगे तो सब सिस्टम जो है काम करते हैं। एटलीस्ट अगर आप मेरे सिस्टम पे काम कर रहे हो तो आपको 3 मंथ्स का टाइम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी या सेटअप को आपको देना चाहिए, लेकिन खुद बैक टेस्टिंग कम से कम 2 साल की करने के बाद। ओके, उसके बाद रही बात कि कौन से सिस्टम्स को हमें यूज करना चाहिए, तो आपको जब मैंने इतने सारे सेटअप दे रखे हैं तो हर सेटअप हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। कोई का माइंडसेट किसी और टाइप का होता है, किसी की एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स कुछ होते हैं, तो वो अपने हिसाब से होता है। हर इंसान का अपना पर्टिकुलर तरीका होता है, उसको किसी को स्क्रीन के सामने बैठने की आदत है, किसी को नहीं है। तो जिसको जैसे आपको लगे कि हाँ यार, ये सेटअप मेरे लिए परफेक्ट है, आप कोई भी 3 सेटअप को उठा लो। एटलीस्ट आपके पास 3 सेटअप्स होने चाहिए, उनको बैक टेस्टिंग करो, उनके साथ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके साथ आप सेटिस्फाई हो, देन आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। तो आपको भी उसी लेवल पे हमें क्या करना है, अर्निंग करनी है और सबसे पहले लर्निंग करनी है। पूरा जो फोकस करना है, सबसे पहले लर्निंग करने पे फोकस करना है। तो ऑप्शन बाइंग की जो स्ट्रेटेजी है उसका डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये अपने जुलाई में परफॉर्मेंस दिया उसने, 1000 पॉइंट के आसपास का गेन है अभी तक का। उसके बाद ये जून की परफॉर्मेंस है, लगभग 900 पॉइंट्स का गेन जो है इसके अंदर दिया है इसने। फिर ये मई की परफॉर्मेंस है, 300 का पॉइंट्स का गेन जो है इसने हुआ है। ये अप्रैल में लगभग 2000 पॉइंट का गेन जो है हमें हुआ था इसके अंदर। मार्च के अंदर 400 पॉइंट, फरवरी के अंदर 800 पॉइंट का गेन जो है वो इसने दिखाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि परफॉर्मेंस पे आप ऐसे विश्वास करो, खुद आप बैक टेस्ट करना, खुद समझना। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, पोजीशन साइजिंग देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं जो है स्ट्रेटेजी के अंदर आपको पोजीशन साइजिंग में बताऊंगा कि कहाँ पे कितने पैसे के साथ आपको इसको ट्रेड करना है, ताकि आपका जो रिस्क है वो भी आपके कंट्रोल में रहे और बहुत अच्छा गेन जो है हमें हो सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और हमारे वीडियोस आपने नहीं देखे हुए, बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज जो है इंट्राडे की मैंने पोस्ट की हुई है, बैंक निफ्टी की भी, निफ्टी की भी और स्टॉक्स की भी। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, जैकपॉट स्टॉक इंट्राडे स्ट्रेटेजी आपने अगर वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उनको देख सकते हो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसी टाइप की अच्छी अच्छी एजुकेशन वीडियोस आपको मिलती रहेगी और हमें इसी टाइप से मोटिवेशन जो है वो मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का एक टॉपिक, इंट्राडे बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी। तो हम लोग सीधा आ चुके हैं अपने चार्ट्स पर। अच्छे से प्राइस एक्शन पैटर्न को समझ लेते हैं कि क्या प्राइस एक्शन पैटर्न जो है अब हम फॉलो करने वाले हैं। अच्छे से रूल्स को अच्छे से समझना, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि रूल्स जो है मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको अच्छे से क्लियर करें। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले जो टाइम फ्रेम होगा वो हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम होगा। तो हर एक कैंडल जो है हमारी वो 1 आवर की होगी। ओके, दूसरी चीज क्या है, जो हम लोग बैंक निफ्टी जो है उसका स्पॉट चार्ट यूज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, स्पॉट का चार्ट देख के हम लोग अपने पैटर्न को फॉर्मेशन होगा तभी उसके अंदर हम ट्रेड करेंगे। ओके, बहुत लोगों का डाउट होता है कि भाई फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो हम लोग फ्यूचर का चार्ट क्यों नहीं देखते, हम स्पॉट का क्यों देखते हैं। देखो, मुझे को जो ज्यादा कन्विक्शन आता है वो स्पॉट के चार्ट पे आता है, इसलिए मैं स्पॉट को देखता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप फ्यूचर में बैक टेस्टिंग करो तो आप फ्यूचर में बैक टेस्टिंग करके आप ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लॉजिक वही है, मैं आपको लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप उसको अलग स्टॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप बैंक निफ्टी की जगह पे निफ्टी पे भी अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपको उसकी बैक टेस्टिंग करके उस पर कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन बिल्ड करना होगा। ओके, तो बेसिकली हमें क्या समझना है, सबसे पहले जो
प्राइस एक्शन पैटर्न है तो वो आपको देखना है। ओके, तो सबसे पहले मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारा जो पहली जो कैंडल है 1 आवर की जो पहली कैंडल है, अब जो प्राइस एक्शन पैटर्न होते हैं उनको समझने के बाद वो बहुत सिंपल हो जाते हैं अगर आप उनके रूल्स को अच्छे से समझ लें। तो वही मेरा काम है आपको ऐसे सिंपल लॉजिक देना ताकि क्या एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत ना हो, कोई एरर ना हो और बहुत आराम से आप अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकें। तो बेसिकली क्या होगा, पैटर्न को हम लोग एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं अब आपको। फर्स्ट जो कैंडल है आपकी 1 आवर की, जैसे ये आपकी फर्स्ट कैंडल जो है 1 आवर की, ओके, इसका हाई और लो ये हमें सबसे पहले आपको मार्क कर लेना है। ओके, ये आपने फर्स्ट कैंडल जो है आपका 1 आवर की उसके हाई को और लो को मार्क कर लेना है। उसके बाद जो सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ओके, जो सेकंड कैंडल है वो इसके अंदर ही फॉर्मेशन उसका होना चाहिए। अंदर मतलब जो सेकंड कैंडल है उसका हाई, उसका लो, उसका ओपन, उसका क्लोज, सब कुछ जो है जो प्रीवियस कैंडल है, जो फर्स्ट कैंडल है उस डे की, उसके अंदर ही होना चाहिए, उसके हाई और लो के अंदर ही होना चाहिए। ओके, तो जैसे ही फॉर्मेशन होता है, ओके, जैसे आप अब इधर देख रहे हो, इधर ये फॉर्मेशन नहीं है, फर्स्ट कैंडल ने, सेकंड कैंडल ने इसके हाई को तोड़ दिया है। इधर भी आप देखो सेकंड कैंडल ने इसके हाई को तोड़ दिया है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट कैंडल के अंदर ही आपकी सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। ओके, जब ये आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, हमें क्या करना है, सेकंड कैंडल के लो को और हाई को क्या करना है, मार्क करना है। अब क्या होगा, जैसे ही सेकंड कैंडल का ब्रेकआउट आएगा तभी हमें उसके अंदर एंट्री ले लेनी है। ओके, जैसे ही देखो इसके बाद यहाँ पर इसने क्या करा, उसका ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट जो है एक डायरेक्शन में चला गया। बेसिकली क्या होता है, अगर ऐसा हुआ है, ये फॉर्मेशन हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी एक लगभग 2 घंटे के लिए, ओके, लगभग 2 आवर्स के लिए, स्टार्टिंग का जो 2 आवर्स है उसमें क्या है, रेंज बाउंड में है, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं अगर ये फॉर्मेशन का इस प्राइस एक्शन पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो। ओके, आपको महीने में आराम से 5 to 6 टाइम जो है अपना ये पैटर्न जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा और अच्छा खासा गेन जो है आपको हो जाएगा। लास्ट 6 मंथ का डेटा मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ एक एक दिन, तो आपके रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको कन्विक्शन भी बिल्ड होगा। बाकी आपको भी खुद का डेटा जो है वो निकालना है, मेरी कन्विक्शन पे, मेरे भरोसे पे आपको ट्रेड नहीं करना, आपको खुद अपना दिमाग लगाना है। मेरा काम है आपको एक लॉजिक देना, उससे क्या है आपका जो जिसे बोलते हैं ना कि एक बिल्ट है, मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपका बिल्डअप हो जाए, तो ये मेरा काम है। बेसिकली देखो अब क्या है, एंट्री कैसे लेनी है वो रूल्स जो है उसको क्लियर कर लो। प्राइस एक्शन पैटर्न आपके समझ में आ गया, अब एंट्री के रूल्स जो है वो भी क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली इसका जो हाई है वो आप देख रहे हो 35,639 है। तो आप अगर फ्यूचर में एंट्री करते हो तो आप जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा तुरंत आप फ्यूचर पे बाई बटन दबा देना, आप एंट्री कर लेना। उसके बाद क्या होगा, लो इसका अगर जैसे हाई ब्रेक होता है तो इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे ही इस कैंडल का लो हिट हुआ तुरंत आप फ्यूचर से भी एग्जिट मार दोगे। ओके, अगर अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हमें एंट्री और एग्जिट जो है, रिस्क मैनेजमेंट वाला पॉइंट जो है उसको भी डिस्कस करता हूं। पहले ऑप्शंस के अंदर देख लेते हैं कि ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन बाइंग की जो मेन स्पेसिफिक बात कर रहा हूं मैं, तो ऑप्शन बाइंग के अंदर एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करना है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एंट्री कैसे होगी ऑप्शन बाइंग के अंदर, बेसिकली आप देख रहे हो 35,639 है, तो अगर हम 50 का अपना एक ब्रैकेट मान के चलते हैं तो ये 639 है, तो 650 से नीचे है, तो हम लोग क्या करेंगे 35,600 की कॉल जो है उसके अंदर एंट्री करेंगे। 35,600 की कॉल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं, इसके हाई जैसे ही ब्रेक होता है तब। ओके, और हमारा जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, इस कैंडल का जो लो है वो। ओके, अब एंट्री कैसे करनी है, हमें हमेशा एंट्री 2 लॉट के अंदर ही करनी है। हमारी एंट्री हमेशा किस में होगी, 2 लॉट के अंदर एंट्री होगी। 2 लॉट्स के अंदर हमें जो है वो एंट्री करनी है, ताकि क्या है हमारा जो गेन है वो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लॉट की जो हमारा एग्जिट होगा वो हमारा 1:1 के अंदर हो जाएगा। जो 1:1 का मतलब क्या हुआ, इसका हाई जो है वो है आपका 35,639 और इसका लो जो है वो 35,518 है। मतलब ये लगभग जो आपकी है 121 पॉइंट की कैंडल बन रही है, लगभग आपका 120 पॉइंट की कैंडल है, 120 पॉइंट्स की। तो ये इसका क्या हो गया 1:1। तो जैसे ही हमें 120 पॉइंट्स जैसा गेन होगा तुरंत हम अपना फर्स्ट लॉट जो है वो एग्जिट कर देंगे और सेकंड लॉट हम लोग 3 o'clock पे, ओके, जैसे ही 3 बजेंगे या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तब जाके हम एग्जिट करेंगे। ओके, आई होप आपको मेरा जो लॉजिक है वो समझ में आ गया होगा, जो प्राइस एक्शन पैटर्न है वो भी समझ में आ गया होगा और रिस्क मैनेजमेंट का जो तरीका है आई होप वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, जैसे ही हमने एंट्री करी ऐसा हमारा इसके लो गया
और हम लोग क्या है इसके अंदर बड़े आराम से गेन कर लेंगे। दूसरे दिन देखते हैं, दूसरे दिन क्या हुआ, 8 जुलाई, सबसे पहले ये 7 जुलाई को ये फॉर्मेशन हुआ था। ओके, तो अब हम लोग देख रहे हैं 7 जुलाई को उसका फॉर्मेशन हुआ, बहुत अच्छा गेन जो है फर्स्ट लॉट में हमें हुआ 120 पॉइंट का गेन, और उसके बाद दूसरे लॉट पे जब हम 3 बजे एग्जिट किया तो 145 पॉइंट का गेन जो है हमें हुआ। अब देखो मैं ऐसे कह रहा हूं कि ऑप्शंस में हो सकता है इससे कम हो, इससे ज्यादा हो, जो भी है, लेकिन हमारा जो आप देखोगे ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं तो हमारी आरओआई बहुत अच्छी निकल के आ जाएगी। ओके, तो हमें क्या करना है, एक स्पेसिफिक रूल बनाना है, पोजीशन साइजिंग हमें बनानी है कि हमें जब 2 लॉट पे काम कर रहे हैं तो हमें हमारे कैपिटल का लगभग 1.5 लाख रुपए हमारे पास हो, तभी हम 2 लाख और 2 लॉट में काम करें, जैसे कि हमारा जो पोजीशन साइजिंग है वो भी बहुत अच्छे से मैनेज रहे। लगभग 1,25,000 आपके पास होना चाहिए, 1.5 लाख हो तो बहुत ही अच्छा है, जिसमें क्या 2 लॉट में हम काम करेंगे ताकि हमारा पोजीशन साइजिंग भी ओके रहे, ना हमें ज्यादा बड़ा लॉस जो है वो झेलना पड़े और ना हमें ज्यादा ड्रॉडाउन देखना पड़े, और प्रॉफिट का जो आरओआई है वो भी हमारे पास अगर 5 से 7% के बीच में मंथली अपन निकाल पा रहे हैं तो वो हमारा एम होना चाहिए। मोस्टली 5% तक अगर हमारा गेन हो रहा है ऑप्शन बाइंग के अंदर भी और कंसिस्टेंटली हो रहा है। देखो हमें क्या करना है, ऑप्शन बाइंग के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत बड़ा प्रॉफिट एक साथ आ जाता है और लेकिन ड्रॉडाउन भी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो मेरा ऑप्शन बाइंग के अंदर हमेशा से रहता है कि यार कैसे भी करके जो ड्रॉडाउन है वो कम हो, तो वो कम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना पोजीशन साइजिंग को थोड़ा तरीके से मैनेज कर रहे हैं ताकि हमारा गेन भले ही थोड़ा कम हो जाए लेकिन सेम एज हमारा ड्रॉडाउन भी जो है वो भी हमारा कम हो। क्योंकि क्या होता है जब एकदम से लगातार लॉस लगेंगे तो वो एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है कि हाँ यार मेरी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, तो वो वाले जो प्रॉब्लम है हमें वो फेस नहीं करनी, हमें लगातार कंसिस्टेंट वे में चलते रहना है, हमें भागना नहीं है और ना हमें रुकना है, हमें चलते रहना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इसके अंदर हमें क्या हुआ, 120 पॉइंट का गेन हुआ फर्स्ट लॉट में, और दूसरे लॉट में 145 पॉइंट का जो है उसके अंदर हमें गेन हुआ। 3 बजे हमारा एग्जिट थी इसके अंदर, ठीक है। ये 7 जुलाई की ट्रेड थी। उसके बाद देखो ये 8 जुलाई की ट्रेड है। 8 जुलाई पे क्या हुआ, दोबारा हमने देखा कि जो फर्स्ट कैंडल है उसके अंदर ही आपका जो सेकंड कैंडल है उसका फॉर्मेशन हो गया, फर्स्ट कैंडल के अंदर ही सेकंड कैंडल का पूरा फॉर्मेशन हो चुका है। हमें क्या करना है, सेकंड कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है तुरंत के तुरंत, और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ हमने एंट्री की और बहुत अच्छा गेन जो है फर्स्ट लॉट हमारा एग्जिट हो गया 66 पॉइंट का। जो ये पूरा 1:1 था वो 66 पॉइंट का था, हमने 66 पॉइंट का क्या कर लिया, गेन करा, फर्स्ट लॉट में तुरंत एग्जिट कर लिया। ओके, अब इसमें क्या होता है कि आपको कुछ तो आप लेके जा रहे हो, ओके, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा हो जाता है। और दूसरा लॉट जो है वो 3 बजे हमने एग्जिट किया जिसके अंदर हमें 365 पॉइंट का गेन हुआ। 365 पॉइंट का गेन। आप मुझ पर विश्वास मत करो, आप खुद बैक टेस्टिंग करो, ऐसा नहीं कह रहा कि आप खुद इसको मत देखना और शुरू कर देना भाई, खुद मुझ बिल्कुल विश्वास मत करो, खुद अपना दिमाग लगाओ, आपको लगे कि हाँ यार दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रेड। एक अच्छा सेटअप है, एक अच्छा रूल्स बेस्ड सेटअप है जिसको हम लोग काम कर सकते हैं, तो उसके अंदर आप ट्रेड करना। उसके बाद देखो जो मौका आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटी बनी वो हमारी बनी 13 जुलाई को। 13 जुलाई को देखो क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल है, ओके, ये आपकी फर्स्ट कैंडल है। फर्स्ट कैंडल के अंदर ही क्या हुआ, आपकी जो सेकंड कैंडल है उसका फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद क्या हुआ, यहां पर हमने उसका हाई और लो मार्क किया, जैसे ही ब्रेकआउट आया तुरंत एंट्री की। 65 पॉइंट की फर्स्ट कैंडल थी, उसके बराबर हमने पहला 65 पॉइंट का गेन लिया और एग्जिट कर दिया। और फिर जो 3 बजे हमने जो एग्जिट करा वहां पर 249 पॉइंट का गेन जो है हमें हुआ है। 249 पॉइंट का गेन बहुत बड़ा गेन होता है। टोटल मिला के अगर आप देखो तो सिर्फ 3 दिन आए हैं। अब देखो आप डेली ट्रेड कर रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं होता, हमें सिर्फ स्पेसिफिक दिन के अंदर ट्रेड करना है। ऑप्शन बाइंग के अंदर हमें ऐसा नहीं करना डेली ट्रेड करते हैं तो वो हमें क्या होगा, कहीं ना कहीं बेनिफिशियल नहीं होगा। जो हमारा परफेक्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होगा हम तभी ट्रेड करेंगे, और जैसे ही वो जब फॉर्मेशन होगा उसके बाद हम उसके अंदर ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी भी हमें मिल जाती है, हमारा ड्रॉडाउन भी कम हो जाता है, और साथ साथ हमारी जो आरओआई है वो भी मैनेज हो जाती है। तो उसमें हम एक साथ 2 3 4 सिस्टम्स के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, तो अच्छा खासा हमें बेस्ट पैटर्न के साथ ट्रेड करने मिलने को उसके अंदर जो मौके हैं वो मिल जाते हैं। तो बड़े आराम से सिर्फ 3 दिन हमने ट्रेड किया है। ब्रोकर की जो फीस है या ब्रोकरेज है वो भी बहुत कम लगी है, और हमें यहाँ पे 1000 पॉइंट का गेन जो है वो हो गया है। तो आप सब कुछ हटा उठू के अगर मैं 700 600 पॉइंट का गेन भी मानूं तो एक अच्छा आरओआई निकल के आ जाएगा, अगर मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जुलाई से आगे, जो मैं आपको जून का परफॉर्मेंस का दिखाता हूँ। तो हम जुलाई का अपना जो डेटा है, अपना जो प्राइस एक्शन पैटर्न था वो मैंने आपको समझा दिया, रूल्स भी आपको समझा दिए। अब मैं आपको जून का डेटा और आगे के जो 6 मंथ का मैंने आपको बताया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जुलाई के अंदर 3 दिन आए हैं अभी तक,
और फर्स्ट लॉट के अंदर हमें 1:1 बुक करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपका स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट जो है वो आपका फर्स्ट लॉट के अंदर होता रहेगा, और सेकंड लॉट के अंदर क्या है, आपको बड़ा गेन होगा जब हम लोग 3 PM पे क्या करेंगे, अपनी ट्रेड को एग्जिट करेंगे। ओके, और ये आपका बगल में टोटल पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स हैं। बाकी आप कितने लॉट से ट्रेड करते हो वो अपने ऊपर है। बाकी आपको 2 लॉट के साथ तो ट्रेड करना ही है, जबकि फर्स्ट लॉट जो आपका 1:1 पे बुक होगा और सेकंड जो है आपका 3 PM पे एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो अभी तक इसके अंदर 1000 पॉइंट का गेन हो चुका है जुलाई के अंदर। अब हम देखते हैं कि जून के अंदर क्या हुआ है। जून के अंदर आपका जो ट्रेड आई है वो आपकी 7 ट्रेड्स जो है वो आई हैं। 2 जून को क्या हुआ था, फर्स्ट लॉट के अंदर 119 पॉइंट का गेन था। उसके बाद सेकंड लॉट पे क्या हुआ, 3 PM पे हमने उतना ही लगभग जो है गेन हुआ है। उसके बाद 3 जून को हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। आप देख लेना ट्रेड में जाके, कोई सिंपल सा लॉजिक है। आप इसके अंदर हम लोग क्या करना है, एक थोड़ा सा रखने वाला पॉइंट यहाँ पे है कि आपको जब एक ट्रेड कर रहे हो, सपोज करो आपने जून से स्टार्ट करा है, ओके, तो पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना। लोग गलती क्या करते हैं, जब 1 जून या 2 जून से पहला सेटअप पे उसने ट्रेड किया तो 2 लॉट से काम किया। ओके, 2 लॉट मतलब कि एक लॉट पे उसने एग्जिट कर दिया 1:1 पे, और सेकंड लॉट को एग्जिट करा उसने 3 PM पे। तो अब क्या हुआ, उसको गेन हो गया, उस पर्सन को जिसने भी ट्रेड किया उन्हें गेन हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें कॉन्फिडेंस एकदम से बिल्डअप हो गया, और उन्होंने अगली बार जो नेक्स्ट ट्रेड थी जो 3 जून को ही आ गई, तो उन्होंने क्या कर दिया, 2 लॉट से, मतलब कि 4 लॉट से, टोटल 4 लॉट से काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले अपना एक प्रॉपर जो है एक पोजीशन साइजिंग बनानी है कि यार मैं 1.5 लाख रुपए से या 1,25,000 रुपीज से ही क्या करूंगा, अपना 2 लॉट को ट्रेड करूंगा। और जब मेरे पे 2,50,000 या 3 लाख रुपीज होंगे तभी मैं अपना क्या है, 2 लॉट जो है, चार टोटल मिला के 4 लॉट पे जाऊंगा। ऐसे नहीं कि एक बार आप ट्रेड कर रहे हो तो आप एक लॉट से कर रहे हो, और दूसरी बार आप ट्रेड कर रहे हो तो 2 लॉट से कर रहे हो, फिर एकदम से लॉस लगा आपको सेकंड ट्रेड में, मान के चलो किसी को लॉस लग गया, तो उसकी वजह से पूरा जो पोजीशन साइजिंग है वो गड़बड़ा जाती है। तो ये क्या है, मेन मैं बहुत सारे जो लोगों से बात करता हूँ तो कुछ लोग हमसे ये जरूर बोलते हैं कि भाई क्या होता है, एकदम से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, 3 लगातार ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो जाता है, तो हम फोर्थ में क्या करते हैं, अपना लॉट साइज बढ़ा देते हैं। ओके, क्वांटिटी एकदम से बढ़ा देते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब फोर्थ ट्रेड के अंदर जो लॉस होता है वो इन तीनों की जो गेन हुआ है उसको पूरे को खा जाता है। तो ये जो है मेन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है लोगों के साथ। तो आपको ध्यान रखो, हमेशा आपको अगर कंपाउंडिंग करनी भी है, अगर आपको कुछ ऐसे पोजीशन साइजिंग का यूज करना भी है, तो आपको कम से कम 3 महीने एक ही सेटअप पे एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लो, कन्विक्शन बिल्डअप कर लो। दूसरा क्या है, ट्रेड करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है अपने आराम से। आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो क्या होगा, जैसे जैसे आप और ट्रेड करोगे ना, जैसे जैसे सेटअप पे आप ट्रेड करते हो, जैसे कि स्टॉक स्पेसिफिक जो जैकपॉट स्टॉक स्ट्रेटेजी है मेरी, बहुत सारे लोग उस पर ट्रेड करते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, लोगों ने अपने 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 जो वे होते हैं, अपने अपने तरीका, अपना जो कन्विक्शन होता है, तो उन्होंने उनके साथ अपने इंडिकेटर्स, अपनी कुछ अपने लॉजिक्स जो हैं वो भी एड ऑन कर लिए, जिससे उनकी एक्यूरेसी और भी इंक्रीज होकर आ रही है। तो बेसिकली ये हुआ 14 जून को, फिर हमें गेन हुआ है इसके अंदर 383 पॉइंट का। 9 जून को भी 550 पॉइंट का गेन हुआ। 15 जून को स्टॉप लॉस लगा हमें। 24 जून को भी हमें लॉस लगा है। तो लॉसेस भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि लॉसेस नहीं होंगे। देखो मैं आपको लॉसेस भी ओपनली दिखा रहा हूँ, तो लॉसेस भी होंगे। 25 जून को फिर दोबारा से हमें बहुत अच्छा गेन हो गया 426 पॉइंट का। ठीक है, तो ये देखो क्या है, हमारा जो डेटा पॉइंट है ये स्पॉट्स के हिसाब मैंने लिए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई, स्पॉट के अंदर अलग होते हैं, फ्यूचर के अंदर अलग होता है। देखो बिल्कुल अलग होता है। आप फ्यूचर पे जाके बैक टेस्टिंग कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऑप्शंस में जाके आप बैक टेस्टिंग कर लीजिए। जो डेटा मेरे पास अवेलेबल होता है मैं उसके हिसाब से डेटा जो है वो ट्रेड करता हूँ। मेरा खुद का भी जो ऑप्शन बाइंग के सेटअप है, मैं उसको स्पॉट के हिसाब से ही ट्रेड करता हूँ। ओके, सो इसलिए मैं जो स्ट्रेटेजी बिल्डअप करता हूँ उसलिए मैंने वो जो स्पॉट के डेटा के हिसाब से बनते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं मई के अंदर। मई के अंदर सिर्फ 3 डेज आए हैं। 3 डेज के अंदर अपने 2 में प्रॉफिट हुआ है, एक में अपने को लॉस हुआ है। 14 मई के अंदर क्या हुआ, 140 पॉइंट, फिर प्लस 140 पॉइंट, 280 पॉइंट का गेन हुआ हमें। फिर 20 मई को क्या इसमें फर्स्ट लॉट में प्रॉफिट हुआ, और फिर दूसरे लॉट में बहुत अच्छा गेन जो है 385 पॉइंट का जो है गेन इसके अंदर में सेकंड लॉट के अंदर हुआ। फिर 24 मई को हमें क्या हुआ, लॉस हुआ 206 पॉइंट का। टोटल मिला के 412 पॉइंट का हमें लॉस हुआ था हमारे 24 मई को। तो ऐसा कुछ नहीं है, लॉस नहीं लग रहा है, लॉस भी हो रहा है। और लेकिन जो लॉस हो रहे हैं वो अपना क्या हो रहे हैं कि भाई उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है, और हमारा जो गेन हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, और कहीं ना कहीं वो ज्यादा भी हो रहे हैं, क्योंकि हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट ट्रेंडिंग होता है वैसे ही हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है उस दिन हो जाता है। तो मई का डेटा भी हमने देख लिया। उसके बाद आते हैं अप्रैल का डेटा। अप्रैल का डेटा आप देख लेना।
6 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक लगभग 8 ट्रेड हैं इसके अंदर। ओके 9 ट्रेड हैं। ओके 9 ट्रेड इसके अंदर आए हैं। 21-22 डेज होते हैं इसके अंदर से 9 ट्रेडिंग डेज हमें ट्रेड करने को मिला था इस सेटअप पे। और आप देखो कि लॉस भी हो रहे हैं लेकिन प्रॉफिट जो हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छे खासे हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख लो 782 पॉइंट का गेन हुआ, 450 पॉइंट का गेन हुआ, 700 पॉइंट का फिर दोबारा से गेन हुआ। हाँ यहाँ पे देखो लॉस भी है, आपको यहाँ पे देखोगे, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखा के काम कर दूंगा। ये देखो लॉस भी हुआ है 659 पॉइंट का। तो पोजीशन साइजिंग जो है उसका प्रॉपर ध्यान रखना, क्योंकि आपने मान के चलो कि यहाँ हमने स्टार्ट किया, आपको 2 दिन गेन हुआ 500 पॉइंट का, फिर 320 पॉइंट का, आपने एकदम तुरंत से क्या करा, अपना लॉट साइज बढ़ा दिया और इस दिन आपको इतना बड़ा लॉस लग गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको इसको इस लॉस को नेग्लिजिबल करना है कि आपको यार ये इतना बड़ा लॉस मुझे नहीं लेना है, तो आप एक काम करो, जो बड़ी कैंडल्स होती हैं, जैसे कि आपकी जो कैंडल थी वो 330 पॉइंट की कैंडल थी, तो ऐसी कैंडल्स को आप इग्नोर कर सकते हो। उस दिन जैसे बड़ी कैंडल आपका सेटअप बन जाए तो उस दिन आप क्या करो, उस दिन हम ट्रेड मत करो। भले आपकी हाँ यार बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, जैसे कि आप इधर अब देखोगे तो सबसे बड़ी कैंडल जो है यही है 330 की। सब देखो बहुत छोटी छोटी है, 118 पॉइंट की है, ये 162 पॉइंट की है, ये 286 पॉइंट की है, ये भी बड़ी है। ठीक है, तो अगर 200 प्लस पॉइंट की अगर कोई कैंडल बननी है तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, उस दिन उस ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हो ताकि आपको बड़ा लॉस ना भी लगे। लेकिन जहां छोटी कैंडल है वहां हमें गेन भी बड़ा हो सकता है और अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी जो है वो भी हमारी, क्योंकि क्या है मार्केट एक रेंज में है, अब एकदम से क्या होगा, ट्रेंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा जो रूल्स है मेरे दिमाग में अभी वीडियो के टाइम ही आया, मैंने पहले नहीं सोचा हुआ था ये चीज, तो मैंने अभी आपको डिस्कस भी कर ली। तो पूरे आपको अब देखो 9 ट्रेडिंग डेज के अंदर 2 दिन आपको लॉस लगा, बाकी दिन आपको अच्छा खासा गेन है, तो आपको दिख रहा होगा वो। बाकी आप खुद भी बैक टेस्टिंग करो। ठीक है, ये अप्रैल का डेटा था। उसके बाद हमारे सामने देखो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें 4 मार्च को पहली ट्रेड आई, 242 पॉइंट का गेन हुआ हमारे यहाँ पे। फर्स्ट ट्रेड के अंदर 256 पॉइंट गेन हुआ और दूसरे में हमें कुछ छोटा सा लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 9 मार्च को नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गए अपन। 16 मार्च को क्या हुआ, फिर बहुत अच्छी ट्रेड आई जिसके अंदर हमें 570 पॉइंट का गेन हुआ। 26 मार्च को हमें 380 पॉइंट का लॉस हुआ, तो टोटल मिला के 431 पॉइंट का प्रॉफिट जो है वो हमें हो रहा है। तो मार्च भी हमारा बहुत अच्छा ग्रीनरी था। तो आप देखोगे तो एक भी मंथ, लास्ट 6 मंथ के अंदर कोई भी मंथ जो है वो नेगेटिव नहीं है आपके पास। उसके बाद फरवरी का आप डेटा देखो तो फरवरी के अंदर भी बहुत अच्छा गेन जो है आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ 2 फरवरी को आप देख रहे हो 561 पॉइंट की कैंडल है, आप इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, ऐसी ट्रेड को जिसके अंदर 200 पॉइंट से बड़ी जो है 200 या 250 का बेरियर ले सकते हो, 250 की ऊपर अगर कोई बड़ी कैंडल है तो हमें क्या करना है, उस दिन उस ट्रेड को नहीं लेना है या उस दिन हमें ट्रेड नहीं करना। तो ऐसी ट्रेड को अगर आप हटा दोगे तब भी आपका प्रॉफिट जो है वो और इंक्रीज होगा। ये छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने, और आप अपना कोई ना कोई पॉइंट्स जो है वो ऐड ऑन कर सकते हो। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और इसी टाइप का और अच्छे अच्छे सेटअप्स आपको पसंद है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं और अच्छे सेटअप जो है बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए, स्टॉक्स के लिए भी लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।